हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप सब अच्छा चल रहा होगा। आज हम आपके फेवरेट रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो आई थिंक सबको जिस रीडिंग का बहुत शौक रहता है कि मीन्स मैरिज। मतलब सबको जानना होता है, क्यूरियोसिटी होती है हम सब की बचपन से लेके हमारी जवानी तक। हमारा यही सपना, मैरिज कैसी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, पार्टनर कैसा होगा, क्या करता होगा, ये सब चीज़ें हम बचपन से सोच रहे होते हैं। सो अब हम इसी को मीन्स देखने जा रहे हैं और इसी की रीडिंग हम लेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी, पार्टनर कैसा होगा, ये सब हम देखने जा रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट पाइल चुना है उनके लिए हम देखने जा रहे हैं कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें उनको हर्ट की होगी, पास्ट में बहुत सारी टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा या बहुत सारी कंप्लेंट्स रही होगी रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले होंगे, तो मीन्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट्स रही होगी। ये पास से या एक्स से तो नहीं होगा, या लव मैरिज थोड़ी मुश्किल है आपके केस में, क्योंकि आपने वैसे ही अपने रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा दिया था कि आप दोबारा लव मैरिज नहीं कर पाओगे आप। सो ऐसा आ रहा है कि मेरे पास कि अब दोबारा अपनी तरफ से आप इतना बेस्ट नहीं, क्योंकि आपने उस रिलेशनशिप में बहुत दिया, 100% से भी ऊपर दिया, बट बहुत हर्ट से ही। सो कोई पुराना तो नहीं होगा, या कोई लव मैरिज के कार्ड्स आपके थोड़े मुश्किल आ रहे हैं। ठीक है, ये पार्टनर जो आएंगे नया पर्सन होगा, ये राशि के होंगे एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, लिब्रा, स्कॉर्पियो हो सकती है। और दिखने वाइज बहुत ज़्यादा स्मार्ट, मैच्योर माइंडेड, लॉयल, मीन्स बहुत स्मार्ट, केयरिंग, सुलझे हुए होंगे, गुड अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, और बैंकिंग सेक्टर में भी हो सकते हैं, या अपना कुछ फैमिली बिजनेस भी कईयों का हो सकता है, या कुछ मीन्स सेकेंडरी इनका बिजनेस या कुछ ऐसा काम हो सकता है। इनका DOB 25, 22, 17, 14, 11, 9, 24 एंड 30 हो सकता है। ठीक है, ये पार्टनर के साथ आपने जो अपनी लाइफ में इतने सपने देखे हैं, इतना कुछ देखा है, वो सब पूरा करोगे। और जो अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए, आप कोई ना कोई दिक्कत रही, आप नहीं उस टाइम कर पाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रही, आपको सपोर्ट चाहिए थी तो नहीं हो गई, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार, अबंडेंस लेके आएंगे। जो मेरे पास किंग ऑफ कप्स आ रहा है, किंग ऑफ वैंड्स आ रहा है, बहुत केयरिंग होंगे, दिखने वाइज टॉल हाइट के होंगे, मोल होगा राइट चीक पे इनके, या नियर द राइट पार्ट ऑफ फोरहेड, आंखें बहुत गहरी होंगी, कॉम्प्लेक्शन वीटिश होगा, फेयर होगा, मतलब तो वीटिश टू फेयर के बीच में इनका रंग होना चाहिए, और आवाज़ बहुत अट्रैक्टिव होगी, सुलझे हुए होंगे। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, जो दिखा रहा है कि ट्रैवलिंग का बहुत बहुत शौक होगा इनको, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है, अच्छी फैमिली से होंगे, फैमिली वेल सेटल होगी, और आपके लिए स्टैंड लेने वाले होंगे, किसी को आपके अगेंस्ट बोलने नहीं देंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, और अंडरस्टैंडिंग होंगे, पूरी रिस्पेक्ट देंगे, अपनी फैमिली में भी आपकी रिस्पेक्ट और इमेज बनाएंगे, आपको किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं आने देंगे। ये पर्सन बहुत करेजियस होंगे, कुछ मल्टीवेरिएंट सोर्स ऑफ इनकम होगा, और मींस फाइनेंशियली वाइज बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो जैसे इनके आने से आपको जीने की वजह मिल जाएगी लाइफ में, जो चीज़ें आपकी अभी तक बहुत ज़्यादा मींस आपको लाइफ में इतना हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपने शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू कर दिए है कि लाइफ में मींस कुछ अच्छा आएगा भी कि नहीं आएगा, ऐसा सब कुछ। बट ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अच्छी बिगनिंग्स, अच्छी लाइफ और हैप्पीनेस लेके आएंगे, लक लाएंगे, और सपोर्ट मिलेगी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। जो ड्रीम्स अभी तक आप कभी पूरा नहीं करने का सोचा या हुए नहीं किसी वजह से, आप वो ड्रीम्स इनके साथ देखोगे। इन पर्सन को कुछ ट्रैवलिंग का शौक होगा, जो हमने बात की है, और बार बार पेज ऑफ वैंड्स का आ रहा है,
कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, कुछ अलग से चीज़ें करना। लाइफ में वो बहुत कुछ करना चाहते होंगे और आपको भी बहुत सपोर्ट करेंगे कि आप भी अपनी लाइफ में जैसा चाहते हो वैसा जियो। तो मतलब आपको किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं होगी, बहुत खुश रहोगे आप उनके साथ। इनको थोड़ा कुकिंग का भी शौक़ हो सकता है, कुछ नए फूडी हो सकते हैं, नए नए कुजीन्स खाना या खाने के शौकीन, या नई वैरायटीज़ के फूड्स फ्लेवर्स, ये सब इनको अच्छा लगता होगा या ट्राई करना अच्छा लगता होगा। और इसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इमोशनल बॉन्ड इनके साथ आपका होगा, जहाँ ये आपको बिना कहीं समझेंगे। जो मतलब आपको लग रहा है कि मतलब आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो बिना कहे आपको समझ जाएंगे, ये ऐसे होंगे। तो इसके आने के बाद जो भी आपने पास्ट के पेन्स या जो भी सेक्रीफाइसेस, जो भी हर्ट्स सहे होंगे, वो सब ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी दिक्कतें आपकी लाइफ में पास्ट की वजह से आई होगी, वो इनके आने के बाद सब ख़त्म हो जाएगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ मेजर बिगनिंग्स मीन्स अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। मतलब आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स रही होगी भगवान से, या अभी तक आप एक सही पार्टनर की जो प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, मीन्स जो भी कर रहे हो, ऐसा समझो कि भगवान ने आपकी सुन ली है। और इसके आने के बाद आपको ये फील होगा कि जैसा पार्टनर आप सपनों में देखते थे, क्योंकि हर इंसान पार्टनर का सपना देखता है। तो जैसा पार्टनर आप अभी तक आप सोच रहे थे कि आपको ऐसा चाहिए, वो पार्टनर की सारी क्वालिटीज़ इस बंदे में होगी। सब कुछ होगा जैसा आप चाह रहे हैं, और किसी चीज़ की आपको इसके साथ कोई कमी नहीं होगी। हैप्पीनेस बहुत होगी और पूरी सपोर्ट रहेगी ये बंदे की आपकी लाइफ में। और काफ़ी काफ़ी अच्छा इंसान होगा, सुलझा हुआ होगा और मैच्योर माइंडेड होगा। कहीं पे आप अगर इमेच्योर हो, कहीं होंगे इमेच्योर, तो पार्टनर उनका बहुत मैच्योर होगा। मैच्योर सोच वाइज मैच्योर, इतना बड़ा मैच्योर नहीं, सोच वाइज मैच्योर होगा। और आपको उनके साथ कभी भी लाइफ में किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं रहेगी या कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पर्सन मीन्स फ्लेक्सिबल होंगे। ऐसा नहीं कि कोई बात के चिढ़ गए तो झगड़े कर रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं है। पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेंसिबल होंगे, केयरिंग होंगे। सो ये नंबर पाइल 1 की रीडिंग है। सो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, तो इनके लिए देखो, मेरे पास तो लव मैरिज के ही कार्ड्स हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड आ रहा है, 2 ऑफ कप्स आ रहा है, सो ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं और 10 ऑफ कप्स आ रहा है। इनके पार्टनर की राशि कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, टॉरस हो सकती है। ठीक है। और ये पर्सन्स ऐसे आ सकते हैं कि इनके लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी इस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें चल रही होंगी, और रिलेशनशिप में कुछ हर्ट्स चल रही होगी, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही होगी यहाँ। या कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की कमिटमेंट का भी इशू हो सकता है, वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही। तो ये वाला केस इस पाइल 2 में आता है। देखो, इसमें मैं पूरे 100% लोगों को नहीं कवर कर सकती कि आपकी लव मैरिज है, बट मोर चांसेस हैं कि इसमें जो पाइल आ रहा है वो लव मैरिज है, जिसके साथ जो पुराना कनेक्शन है, या किसी के साथ पास था, एक्स था, या जिसके साथ ब्रेकअप हो वाली कंडीशन चल रही है। ऐसा आ रहा है कि उसी के साथ, ये मैं कुछ कंडीशंस में, कुछ केसेस में बात कर रही हूँ, ठीक है। वैसे ये पाइल लव मैरिज का है। जो जिनका रिलेशनशिप टूट गया है उनके लिए भी मैं रीडिंग बताऊंगी, जिन्होंने अपने एक्स के पास नहीं जाना और कुछ नई बिगनिंग्स के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी रीडिंग्स है। सो मतलब ध्यान से ही सुनिए। सो जहाँ पे आपको लगता है कि आप अपने एक्स के, जिनका इंटेंस बहुत कनेक्शन है, कुछ ऐसा आ रहा है, लवर्स का कार्ड है, तो कुछ मतलब कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कि चाहे आप उससे अभी कुछ टाइम के लिए अलग हो, बट ऐसा है कि वो वापस आएंगे रियलाइजेशन करके कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, कुछ टाइम के बाद उनको ये रियलाइज़ हो कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। बहुत पेनफुल है आपके बिना रहना, ये लाइफ उनके लिए बहुत मुश्किल है।
तो उन केसेस में ऐसा है कि आप अपने पास्ट के साथ रिकनेक्ट करोगे या मैरिज के चांस, जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे और आपको अपने पार्टनर के साथ रहने को मिलेगा, या फ्यूचर का कमिटमेंट या मैरिज जो भी है वो कई केसेस में जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए है। ठीक है, तो इस कनेक्शन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जाना पड़ेगा, जो पास्ट लाइफ या जिनका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका है या बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कमिटमेंट नहीं आ पा रही, फैमिली की वजह से इश्यूज़ हैं, बहुत कुछ करके आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ोगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे आपको मतलब इम्तिहान देने पड़ेंगे, इतना ईजी नहीं है। ठीक है, जो अपने पास्ट के किसी कनेक्शन के साथ मैरिज करना चाह रहे हैं या उनके साथ ब्रेकअप हुआ है या अभी नो कांटेक्ट में है, तो ऐसा आ रहा है कि पार्टनर कहीं पे रियलाइज़ करके आपके पास दोबारा आएंगे, क्योंकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हैं। एक बुरा फेज़ आना था और कहीं में वो आके चला गया है, अब जाके स्टेबिलिटी का टाइम आ रहा है। ये मैं कुछ केसेस में बात कर रही हूँ, और अब कमिटमेंट या मैरिज ऐसा कुछ आ रहा है आप सबके लिए, जो इस पाइल 2 को कुछ केसेस में जिनका ये केस बन रहा है। अब जो लोग सिंगल है, पास के कनेक्शन के साथ वो कुछ नहीं रखना चाहते, ना कोई चांस देना चाहते हैं, ना कोई नई बिगनिंग्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई नया पर्सन आएंगे और वो चाहते हैं कि लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो उनको समझे, ना कि जो उनकी डिसरिस्पेक्ट करे, जो उनको कभी समझे ना, हर्ट करे। वो ऐसे पर्सन जो उनके पास में चीज़ें रही हैं, वो ऐसे पर्सन के साथ अब कभी भी नहीं जाना चाहेंगे, या जो भी है वो अपनी पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ और फेयर्स की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ उनमें बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुए पड़े हैं। अरेंज मैरिज में तो वो ना पहले जाना चाहते थे, ना ये कनेक्शन टूटने के बाद जो उनका रिलेशनशिप टूटा है, वो अभी भी एक सही पार्टनर का वेट कर रहे हैं। और वो पार्टनर मींस, मैंने इस पाइल को लव मैरिज बोला है, तो ये पाइल वाले लोगों की लव मैरिज ही होगी। मोस्ट चांसेस हैं कि लव मैरिज में ही आएंगे ये। तो ये पर्सन किसी मतलब ये पार्टनर आपको किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल या सोशल प्लेस से कहीं से भी मिलेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें बहुत टॉक्सिटी में रही है, बहुत कुछ सहा है आपने, अब इसके आने के बाद जैसे लाइफ सही होगी, एकदम से ये मतलब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ऐसा है कि आप बहुत जल्दी लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे। अब ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। पास्ट में बहुत बिट्रेयल्स रहे होंगे, चीटिंग सही होगी, इसलिए बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं होगा अब आपको। तो ये पर्सन आपको एकदम से मतलब आपकी लाइफ में आकर आपको दोबारा प्यार पे भरोसा करवाएंगे। इनके आने के बाद आपको भरोसा होना शुरू होगा, आपको ट्रस्ट आना शुरू होगा, आपको इनके साथ अच्छा फील होना शुरू होगा। ये पर्सन दिखने वाइज ठीक ठाक होंगे, हाइट इनकी ठीक ठाक होगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं। इमोशनल होंगे, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, हैंडसम होगा, और लुक्स वाइज बहुत अट्रैक्टिव होगा। और इसके नैन नक्श बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे और आपको अपनी पेन से बाहर निकालेगा, और जो पेन्स आपने अभी तक सही है वो सब चीज़ों से बाहर आओगे, हील होने लगोगे। बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपल फैमिली से होगा। ऐसा फील होगा कि आप जैसे इसको पहले से ही जानते हो। इसके साथ ऐसा फील होगा कि जैसे इसके साथ सारा दिन बैठे रहो, आपको किसी दुनिया में किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप इसको प्यार करने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये सिंपल होगा पर्सन, डाउन टू अर्थ होगा और बहुत अच्छा सेटल्ड होगा। और ये मैनेजमेंट टेक्निकल लाइन से हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केमिकल, कुछ साइंसेस या टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, एब्रॉड से कुछ लिंक हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकता है। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, एक सोलमेट कनेक्शन फील होगा, जैसे आप इसको पहले से जानते हो। मतलब इसके आने के बाद लाइफ में एक नई उम्मीद की किरण जागेगी। इमोशनल बॉन्डिंग, लव बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, ट्रू कनेक्शन होगा, एक प्योर कनेक्शन होगा। मीन्स ऐसा कनेक्शन आपने अभी तक किसी के साथ फील नहीं किया होगा, इतना इंटेंस कनेक्शन होगा। सो ये जो लोग जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था,
हाँ, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2, 7, 16, 23, 21, 29th एंड 12th, 18th। इनका डेट ऑफ बर्थ ही हो सकता है। साइंस की मैंने बात कर दी है। सो जिन्होंने पाइल 1, पाइल 2 जो भी चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आप रिलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।